जय गुरु संतपति। आदरणीय संत समाज, एक सवाल आया था, यम क्या है। हालांकि मैंने यम खंड में 14 यम की चर्चा की है और यम के बारे में विस्तार से वर्णन किया गया है। फिर भी अलग से यह जब सवाल है तो थोड़ा इसको और भी समझें। यम ही काल है, काल ही यम है। कहा कहते हैं, भगति करन हम आयल, यही संसार में हो राम, या हो राम। भूल रे गईल गुरु की हवेलिया रेखी। कहते हैं प्रत्येक जीव भक्ति करने के लिए संसार में आए, लेकिन जैसे संसार में आते हैं हमारे ऊपर यम का प्रभाव शुरू हो जाता है। मतलब यम वह है जो हमें सही मार्ग से भटकाकर गलत रास्ते की ओर अर्थात परमात्मा की ओर नहीं ले जाकर नीचे की रास्ता की ओर ले जाने का प्रयास करता है, वही यम है। तो जैसे ही संसार में आए तरह तरह का यम का प्रभाव हमारे ऊपर में आने लगा। बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए, उम्र हमारी बड़ी होने लगी, हम बड़े होने लगे और धीरे धीरे संसार में यम का प्रभाव बढ़ता चला गया। हमें परमात्मा, आत्मा, भगवान यह सब पर से विश्वास उठता चला गया। जब हम उन यम को समझेंगे कि यह काल हमको भटकाकर बर्बादी की ओर ले जा रहा है और फिर वही हमें एक दिन टपका देगा और फिर कल्याण हमारा होने नहीं देगा। जो इन बातों को समझ जाएगा वह स्वामी जी द्वारा कथित 14 यम को समझकर एक एक यम से दूर होने का प्रयास करेंगे और उसका मार्ग मिलेगा भक्ति के द्वारा ही। इसलिए साधक को सजग होकर प्रत्येक दिन प्रत्येक समय उस यम का आकलन करना चाहिए कि कोई हमारे ऊपर हावी तो नहीं हो रहा, और अगर हावी हो रहा है तो यथाशीघ्र उपचार करें, अन्यथा फिर एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, वह धीरे धीरे समाप्त कर दें। आप जानते होंगे, पढ़े हैं, सुने हैं, राजा परीक्षित जंगल में गया, उसे कलयुग से भेंट हो गई। कलयुग कहा कि मेरा समय आ गया, अब हमें आपके राज्य में प्रवेश चाहिए। कहा कदापि नहीं, मेरे रहते तुम नहीं आ सकते। कहा कि राजन, आप बहुत ही दयालु हैं, प्रतापी हैं, हमारे जैसे निकृष्ट चीजों को आपकी राज्य में कहीं तो जगह दे दीजिए। और उसने उसकी चपलता पर, चापलूसी पर ध्यान नहीं देकर अपने स्वभाव के अनुसार उसे दे दिया स्थान। और कहाँ दिया? जहाँ सोना होगा वहाँ आपका वास होगा, जहाँ शराब मदिरा पिया जाएगा वहाँ आपका वास होगा, जहाँ झूठ बोला जाएगा वहाँ आपका वास होगा। इस तरीके से कई शर्तों के साथ उसने कली को अपने राज्य में प्रवेश करने का आदेश दिया। और फिर जैसा कि आप सभी जानते हैं, राजा परीक्षित एक ऋषि के पास गया, वह ध्यान में बैठे थे। उसने
उनसे पानी मांगा, लेकिन वह ऋषि तो ध्यान में थे। वे ऋषि क्या सुनेंगे पानी कौन मांग रहा है, क्या कर रहा है। उसने उस पर जरा सा भी अपने शरीर का कोई भाव भंगिमा या हलचल नहीं देखकर राजा को क्रोध आया और एक मरा हुआ सर्प या अधमरा सर्प उसके गले में डाल दिया। जब वह घर आए, अपने मुकुट को उतारे, तो उसे एहसास हुआ कि हमसे तो गलती हो गई। तब वह राजा इस तरह क्यों किए, जबकि वह ज्ञानी और ध्यानी थे। तब यह कारण यह था कि कली को उसने सोने में रहने का आदेश दिया था और उसके मुकुट में सोना था। वह कली उस पर चढ़ गया और उसी कली के प्रभाव से उसने ऐसा कर दिया। तो हम लोगों के बीच बहुत सारी ऐसी बात होती हैं जिसको हम लोग समझ नहीं पाते हैं और यम के प्रभाव में दबे रहते हैं। आए दिन किसी से झगड़ा कर लेते हैं, संत जनों से दो बात कर लेते हैं। आप नहीं जानते हैं वो क्या किस हद तक पहुंचा हुआ। तो यह यम है और यह सत्य मार्ग से भटकाने का काम करता है। यम को पहचाने और उससे अलग होने का प्रयास करें, जिससे आप भक्ति और उस परमात्मा की ओर बढ़ सकते हैं। शरीर जर्जर हो जाता है तो इससे आत्मा को, जिसके कारण ये शरीर चल रहा है, उस आत्मा को लेकर भवसागर के किनारे पहुंचा देता है। और भवसागर के किनारे वहां पर यमदूत तो वहां पहुंचा दिया और वहां पर यम बैठ करके हिसाब किताब लेते हैं। वहां जो यम मौजूद हैं वे साक्षात परमात्मा या साक्षात गुरुदेव हैं। वह कहते हैं कि मैंने तुमको संसार में साधना, ध्यान आदि करने के लिए भेजा, भक्ति करने के लिए भेजा, और तुम आ गया यहाँ डिस्को डांस करके। इसलिए ये भवसागर को पार नहीं कर सकते हो और फिर लौट कर जाओ, भक्ति करके आओ, तब तुम्हारा कल्याण होगा, तब तुम पार कर सकोगे। एक यम वह भी है, यह शरीर से में रहकर भटकाता है और फिर अंतिम पड़ाव में वह परमात्मा जब हिसाब किताब लेने लगता है डंडा लेकर कि तुमको भेजे थे भक्ति करने, तुम जो डिस्को डांस करके आया, हिसाब किताब दो, नहीं तो डंडा चलेगा। इसलिए आदरणीय संत समाज, सारे बातों को मेल कर समझना होगा। जो चाहते हैं कल्याण अपना जीवन का, उसे तो संत मार्ग सदगुरु के निकट जाना होगा और उसके बताए गए सही रास्ते को पकड़ना होगा। अगर रास्ता गलत लग रहा है, ठीक नहीं लग रहा है, तो एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, 10 कितना भी गुरु करे, लेकिन सही मार्ग की ओर बढ़ें, धार्मिक ग्रंथों में पढ़ें और मिलाएं कि जो कहा गया है और जो बता रहे हैं, हम चल रहे हैं, वह सही है कि नहीं। और वीडियो के माध्यम से इससे ज्यादा क्या बताएं, आते हैं यहीं पर इसे समाप्त करते हैं। जय गुरु संत।